नहीं नहीं, ये मुमकिन नहीं है। दूसरे बुजुर्ग ने तुरंत सिर हिलाकर बात काट दी। सब जानते हैं वास्तुकार बनना किस्मत पर निर्भर करता है। कोई विरासत छोड़ भी दे तो उससे कोई साधारण साधक वास्तुकार नहीं बन सकता। चेन फान परिवार में पहले ही जागरण कर चुका है, उसे कोई विशेष प्रतिभा नहीं मिली थी। दूसरी बार जागरण लगभग असंभव। कमरे में फिर सन्नाटा। परिवार प्रमुख ने धीरे से नजर उठाई। उसे सा नंबर स्टेशन भेजने का निर्णय तुम्हारा था या उसने खुद मांगा था? चेन छुआन का गला सूख गया। मैंने भेजा था। वो परित्यक्त स्टेशन था। मैंने खुद जाकर घर की तलाशी ली थी। अंदर कुछ नहीं था, बिल्कुल खाली। भैया भैया वास्तुकार नहीं बन सकते। परिवार प्रमुख अचानक हल्का सा मुस्कुराए, थके हुए अंदाज में कुर्सी से टिक गए। तुम्हें नहीं पता तुम्हारी माँ ने क्या छोड़ा था? क्या पता कोई ऐसा दुर्लभ खजाना हो जो साधारण मनुष्य को भी वास्तुकार बना दे। कमरे की हवा भारी हो गई। और अगर सच में ऐसा है तो उसने मुझसे छुपाया क्यों? उनकी आवाज धीमी थी लेकिन हर शब्द में वजन था। अगर मेरा बेटा वास्तुकार बन सकता तो क्या मैं उसे संसाधन नहीं देता? कुछ पल की खामोशी, फिर उन्होंने खुद ही सिर हिलाया। लेकिन अब सब व्यर्थ है। एक नया जागा हुआ वास्तुकार बिना संसाधन इस बारिश के मौसम में जीवित नहीं रह सकता। हमारा 5 स्तरीय वास्तुकार भी मरुभूमि में फेंक दिया जाए तो 3 दिन नहीं टिकेगा। तभी दरवाजा धड़ाम से खुला। ल्यू गोंगफेंग अंदर आया, चेहरे पर असंतोष। परिवार प्रमुख, कोई ऐसी बैठक है जिसमें मुझे बुलाना जरूरी नहीं समझा गया? वो अपनी जगह बैठ गया। इतने साल सेवा की और अब सुनने का हक भी नहीं? परिवार प्रमुख तुरंत मुस्कुराए, पीछे जाकर उसके कंधे पर हाथ रखा। तुम तो हमेशा कहते थे हर छोटी बैठक में मत बुलाया करो। आज सोचा तुम्हें आराम करने दूं। बस बारिश के मौसम की रणनीति पर चर्चा थी। लियू गोंगफेंग ने शक भरी नजर से देखा। फिर जब उसने चेन छुआन को देखा, मुस्कुरा दिया। अच्छा है, युवाओं को मौका देना चाहिए। वो मेरा बेटा है, परिवार प्रमुख ने धीमे से कहा। मुझे पता है उसकी क्षमता। बैठक समाप्त हुई, सब चले गए। कमरे में अकेला रह गया। चेन छुआन चेहरा पीला, हाथ कांप रहे थे, आंखों में डर और नफरत। लेकिन कुछ ही पल बाद उसके होठों पर हल्की मुस्कान आई। अच्छा हुआ बारिश का मौसम जल्दी आ गया। दूसरी ओर मरुभूमि, क्यूहेवांग परिवार का 16 नंबर स्टेशन। जोमो अपने लोगों के साथ नक्शे के निर्देशों पर चलते हुए बारिश चीरकर एक और जलते स्टेशन तक पहुंचा। कुछ अकेली लकड़ी की झोपड़ियां तूफान में खड़ी थीं। ओए लाओ चेन, उसने आवाज लगाई। कोई जवाब नहीं। भौहें सिकुड़ी। दरवाजा खटखटाया, फिर जोर से धक्का दिया। लाओ चे। आवाज रुक गई। उसका पैर हवा में ठहर गया। अंदर 2 लाशें छत की बल्ली से लटकी थी।